सौदा कराना क्या मतलब हुआ? कोई अर्थ ही नहीं निकलता है। ऐसा लगता है किसी ने कोई सौदा ली होगी, वो गिर गई, वो सौदा कराना हो गया। हमारे माननीय योगी जी, मोदी जी का एक वो भी है कि पौराणिक स्थानों का वर्णन होना चाहिए, उनको उजागर होना चाहिए। तो मेरे वार्ड में एक बहुत ही प्राचीन जगन्नाथ मंदिर है, जो मेरी जानकारी में है। तो दरगाह के नाम से पूरे विश्व में इसकी पहचान है, इसलिए लोगों ने कहा कि नहीं सर ये ना हो। हम तो नहीं चाहते साहब ऐसा हो, क्योंकि वो सौदागरान मोहल्ला पूरी आला हज़रत दरगाह के नाम से जुड़ा हुआ है। अगर वार्ड का नाम भी उस मोहल्ला उसके नाम से रहे, उस मोहल्ले के नाम से, तो वो रहने दिया जाए, अच्छी बात है। इसी नाम पर आप ये मनवा कर रहेंगे? बिल्कुल बिल्कुल साहब, अगर मुझे अनशन में बैठना पड़ेगा मैं यहाँ बैठ भी जाऊँगा। सौदागरान के बारे में वहाँ पर वहाँ का बहुत प्रसिद्ध जगन्नाथ मंदिर है, तो प्रस्ताव ये आया था कि इसका नाम जगन्नाथ मंदिर के नाम पर ही जगन्नाथ वार्ड किया जाए। आला हजरत भी जो हैं यहाँ के, वो उसी वार्ड में आते हैं। हमने कहा इसको चर्चा करेंगे और उसके बाद इस प्रस्ताव को लाया जाएगा। ज़िलों, शहरों, कस्बों और गांवों से निकलकर नाम बदलने की राजनीति अब बरेली के नगर निगम वार्डों में पहुंच गई है। 5 वार्डों के नाम बदले जाने हैं, जिनमें 3 के बदल दिए गए हैं, आलमगीरीगंज, फाल्तूनगंज और भूड़। अब बारी सौदागरान और घेर शेख मिट्टू की है। विवाद सौदागरान वार्ड को लेकर है, क्योंकि यहाँ दरगाह आला हजरत स्थित है और दरगाह आला हजरत के मानने वाले दुनिया भर में मौजूद हैं। संजीव रस्तोगी इस वार्ड के पार्षद हैं। वो बोर्ड की बैठक में प्रस्ताव लेकर आए थे, जिस पर बहस के दौरान विवाद हुआ है और विवाद के बाद इस प्रस्ताव को स्थगित कर दिया गया है। हम ये जानने के लिए इस वक्त बरेली के नगर निगम में मौजूद हैं कि इस बारे में पार्षदों का क्या कहना है और उस पर मेयर क्या सोचते हैं। कल एक प्रस्ताव बोर्ड की मीटिंग में आया था, जिसमें ये मांग की गई थी कि सौदागरान वार्ड का नाम बदलकर जगन्नाथ कर दिया जाए। तो इसमें चूंकि मीटिंग में आप भी थे, तो इसके पीछे की क्या वजह है? देखिए, वजह कुछ नहीं है, क्योंकि सौदागरान वार्ड के नाम से कोई चीज़ तो है नहीं। जैसे कि अभी आप बता रहे थे दरगाह आला हजरत है। दरगाह आला हजरत एक विशेष मतलब ऐसा इबादत गाह है जो पूरी दुनिया में जाना जाता है, जिसको हम लोग भी पूछते हैं। और वहाँ मुस्लिम क्षेत्र की आबादी मात्र 1000 है, फिर भी सब लोग वहाँ पे प्यार मोहब्बत से रहते हैं। ना कि हम लोग उसका वार्ड का नाम सिर्फ चेंज कर रहे थे, क्योंकि जगह का नाम, मोहल्ले का नाम सौदागरान है ना। हम वो मोहल्ले का नाम सौदागरान चेंज नहीं कर रहे थे, सिर्फ वार्ड का नाम था जो चेंज हो रहा था। इसमें किसी को आपत्ति होने की कोई ज़रूरत ही नहीं थी, क्योंकि वार्ड का नाम होता, वार्ड का नाम बहुत जल्दी आता भी नहीं है कहीं भी। एक चीज़ थोड़ा सा क्लियर कर दीजिए, जैसे अगर मान लीजिए वार्ड का नाम जगन्नाथ हो जाएगा, तो फिर सौदागरान का वजूद क्या बचेगा? नहीं, सौदागरान एक मोहल्ले का नाम है। सौदागरान में दरगाह आला हजरत है, तो सौदागरान मोहल्ले का नाम तो बदल नहीं रहे हैं, सिर्फ एक वार्ड का नाम चेंज होना था। कि जैसे सब लोग शहरों का नाम चेंज करते हैं, तो क्षेत्र तो वही रहते हैं। अभी भी सौदागरान के नाम से ही पहचाना जाएगा। जो वार्ड का जो मोहल्ला है वो सौदागरान के नाम से ही पहुँचाया जाएगा। लोगों को सोचना था कि वार्ड सौदागरान के नाम से, क्या चीज़ सौदागरान के नाम से, गली के नाम से एक वार्ड का नाम रखा हुआ था। प्राचीन जगन्नाथ मंदिर है, उसके नाम से अगर वो वार्ड हो जाता, ये लोग प्रस्ताव लाते आला हजरत के नाम से, तो हम लोग हो सकता है उसमें सपोर्ट कर देते। ये लोग प्रस्ताव लाए नहीं। भाई हमारा पार्षद है, उनने सोचा कि चलो इसका बाद जब नाम चेंज हो रहा है तो इसका भी नाम चेंज कर देते हैं। एक जगन्नाथ वार्ड में आला हजरत जैसी चीज़ अगर होती तो कितना मेल मिलाप वाली चीज़ें होती कि जगन्नाथ वार्ड में आला हजरत। जैसे अभी ये प्रस्ताव पास नहीं हुआ है, सिर्फ बोर्ड की मीटिंग में आया है। क्या अगर समाजवादी पार्टी की तरफ से प्रस्ताव आता है कि उस वार्ड का नाम आला हजरत के नाम पर कर दिया जाए, तो आप सपोर्ट करेंगे? नहीं, देखिए, ये विचार जैसे अभी इन लोगों ने विचार करा, उस पर विरोध करा कि आने वाले बोर्ड की मीटिंग में हम इसको तय करेंगे, तो ऐसे हम लोग अब जब ये लोग विचार कर सकते तो हम लोग भी आगे उस पर विचार करेंगे। ये तो इन लोगों को सोचना चाहिए था कि भाई हम भी कुछ उसमें चेंज करें। नहीं, जैसे वार्ड से चेंज तो तब होता ना कि जब कोई इस तरह की बात आती। जैसे अब तो एक राजनीति शुरू हुई है, 3 नाम बदल चुके, आलमगीरीगंज बदल चुका, भूड़ बदल चुका, फाल्तूनगंज बदल चुका। उसी तरह से एक नया था कि अब सौदागरान को भी बदल दिया जाए। तो एक प्रस्ताव, चूँकि ये भारतीय जनता पार्टी के जो पार्षद हैं संजीव रस्तोगी, उनकी तरफ से आया है। अब जाहिर सी बात है कि जब प्रस्ताव आया है, तो एक जो भारतीय जनता पार्टी का इसमें नज़रिया है, वो आपसे जानना चाह रहे थे कि क्या आप इस नज़रिए पे ही कायम रहेंगे कि अगर दूसरी तरफ से कोई प्रस्ताव आता है तो उसका भी समर्थन करेंगे?
इस बारे में हम लोग चर्चा करेंगे आपस में, फिर सोचेंगे। अगर प्रस्ताव लाते हैं तो इन लोगों का स्वागत है। जैसे कि हमने घेर सिंह मिट्टू सलीम भाई के वार्ड का भी नाम को चेंज के लिए भेजा था, उस पर भी थोड़ा सा कुछ रहा। APJ अब्दुल कलाम जी के, पूर्व राष्ट्रपति जी के नाम से हमने रखने का कोशिश करी थी, तो उस पर भी कुछ विवाद रहा, तो वो भी थोड़ा सा रह गया। ऐसा थोड़ी कि सिर्फ हिंदू वार्डों के नाम चेंज कर रहे हैं हम मुस्लिम वार्डों के भी नाम चेंज कर रहे हैं। और कोई भी लाएगा अगर चेंज करने के हिसाब से, तो वहाँ की आबादी की, वहाँ की जनता को देखकर ये सब चीज़ें हो सकती हैं। कोई बड़ी बात नहीं कि खाली हिंदू वार्डों के नाम ही चेंज हो। मैं ये चाहता हूँ कि इस मोहल्ले का नाम चेंज नहीं होना चाहिए, इस वार्ड का नाम चेंज नहीं होना चाहिए, क्योंकि एक जगन्नाथ मंदिर के नाम से दिया गया है। तो वो तो जैसे बरेली में ही फेमस है, आला हजरत दरगाह सौदागरान मोहल्ला पूरी दुनिया में फेमस है, और एक ऐसी हस्ती का मज़ार है वहाँ जो पूरी आम दुनिया में जाना जाता है। एक लोगों ने उसको वो बना लिया कि एक मज़हब के नाम से जाना जाता है, लेकिन पूरी मुसलमान उसमें पूरी दुनिया में जाना जाता है आला हजरत सौदागरान मोहल्ले के। लोगों को बाद में ये ओपिन हुआ कि ये वार्ड का नाम लोग तो मोहल्ले का समझ रहे थे, लेकिन अब ये वार्ड का, अब ऐसी स्थिति में यह बात आ गई कि आला हजरत का, तो अब उसमें विरोध तो सबब हो गया। नहीं तो आप नहीं होने देंगे? हम तो नहीं चाहते साहब ऐसा हो, क्योंकि वो ऑल वर्ल्ड में, पूरी दुनिया में इस चीज़ के नाम से सौदागरान मोहल्ला पूरी आला हजरत दरगाह के नाम से जुड़ा हुआ है। सौदागरान वाली जो बात हो रही थी, विरोध इसलिए हुआ कि लोगों को मालूम है कि आला हजरत की एक पहचान है पूरी दुनिया में, हम लोग भी मानते हैं, और जगह जगह पे सौदागरान के नाम से ही वो लोग आते हैं जाते हैं। विरोध का कोई मकसद नहीं था, और बाटों का नाम बदल गया, इसका ही बदल जाता, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन केवल इसलिए कहा हम लोगों ने कि इसकी पहचान बहुत दूर दूर तक है, विदेशों में है, लोग अपने होटल बुक कराते हैं, तमाम चीज़ें वहाँ से बता देते हैं कि भाई बरेली में कहाँ, उन्होंने कहा यार हमें सौदागरान जाना है आला हजरत की दरगाह पे। तो पहले तो ये क्लियर नहीं था कि वार्ड का नाम सौदागरान है या मोहल्ले का नाम है, तो इन दोनों चीज़ों में कन्फ्यूजिंग थी। तो हम लोग आपस में बैठ के डिस्कस कर लेंगे उसमें, लेकिन विरोध केवल इसका था। लोग ये समझ रहे थे कि उसका सौदागरान मोहल्ले का ही नाम बदल जाएगा, तो फिर आला हजरत के जो नाम से लोग आते हैं, सौदागरान लिखते हैं अपने कागज़ों पे, और जो ID वगैरह जो आती है, इसमें दिक्कत आएगी, इसलिए लोगों ने कहा विरोध। तो का नाम प्राचीन जो जगन्नाथ मंदिर है उस पर होने देंगे? नहीं, ऐसे नहीं, पहले हम लोग डिस्कस कर लेना आपस में कि जगन्नाथ मंदिर कहाँ है, कैसे है, क्या है, या सौदागरान का क्या सिस्टम है, कितने एरिए में नाम है इसका। तो ये सब लोग हम लोग बैठ जाएंगे आपस में, भाई बोर्ड की मीटिंग में हम सब लोग बैठते हैं साथ में, और बात को भी मेयर साहब के हम लोग सब बैठते हैं, अपना कार्यालय में भी हम लोग सभापति जी के साथ बैठते हैं, मेयर साहब के साथ बैठते हैं, तो आपस में डिस्कस कर लेंगे क्या चीज़ है बेहतर, जो बेहतर है वो करेंगे। क्या इसमें राय जानी जाएगी कि दरगाह आला हजरत से जुड़े लोग जो हैं उनसे पूछा जाए कि वो इससे सहमत हैं या सहमत हैं? नहीं, हम लोग पहले तो भाई, हम लोग जो मेंबर हैं तो हम लोगों को अधिकार है इस चीज़ का, हम आपस में भाई हम वहाँ राय लेने क्यों जाएंगे। अगर उन्हें कुछ कहना है तो वो अपनी बात मेयर साहब से भी कह सकते हैं, भाई सीधे लोग कांटेक्ट में हैं, मेयर साहब का हर आदमी रहता है, और हर बिरादरी, हर, इससे जगन्नाथ से या आला हजरत या उससे मतलब नहीं है। केवल इसलिए इस चीज़ का लोगों ने कहा कि सौदागरान के नाम से पूरे विश्व में इसकी पहचान है, इसलिए लोगों ने कहा कि नहीं सर ये ना हो, इसको ना बदला जाए, इसीलिए उसे रोक दिया गया कि हम लोग आपस में डिस्कस कर लेंगे, उसके बाद इस पर तय करेंगे कि इसका नाम बदलना है या नहीं। ये जो पार्षद अभी नए चुने गए हैं उस वार्ड से, वो ये प्रस्ताव लाए हैं। पहली चीज़ तो मैं ये बता दूं आपको, कल हमने सदन में सबसे पहला विरोध मैंने किया था इसका। सबसे पहला सवाल हमने किया था कि जो प्रस्ताव 91(2) के तहत लगते हैं वो 24 घंटे पहले सभी माननीय पार्षदों को उपलब्ध होना चाहिए। हमारे पास जो 24 घंटे पहले 91(2) के प्रस्तावों की कापियाँ वितरित की गई हैं, रिसीविंग दी है हमने, उसमें ये 5 प्रस्ताव नहीं थे। कहाँ से आ गए, इसका हमने सवाल किया सदन के माननीय अध्यक्ष जी से, महापौर जी से, कि ये आय किस कैटेगरी से हैं, जो बांटे गए हैं उसमें नहीं है, वो नियम विरुद्ध थे। पहली चीज़ तो जो प्रस्ताव 5 आए। दूसरे, हमें नगर निगम को ये अधिकारी नहीं है कि हम उन वार्डों का भी नाम बदल दें। हमने एक तो ये बात रखी अपनी, नगर निगम को अधिकार नहीं है। ये मोहल्ले का नाम नहीं बदला जा रहा था, हर वार्ड का नाम है। जैसे मेरा वार्ड 69 शाहबाद के नाम से है, इनका इंग्लिशगंज के नाम से है। हम उस मंदिर के नाम का विरोध नहीं कर रहे हैं, हम इस बात का कि पहली चीज़ तो जिस गलत तरीके से प्रस्ताव आए उसका विरोध किया। दूसरे, हमें निगम को पावर नहीं है
जो हम उसका नाम वार्ड का नाम बदल दें, मोहल्ले का नाम, गली का नाम वो तो रख सकते हैं हम सदन में, बोर्ड में, लेकिन ये अधिकार नगर निगम को नहीं है। वो हमने कहा उनसे। दूसरे, हम किसी भी मंदिर के नाम का विरोध नहीं कर रहे। हम आपको बता दें, पूरा शहर जानता है, सारा कारोबारी व्यापारी जानता है कि सौदागरान में एक विश्व प्रसिद्ध दरगाह है। इसकी वजह से शहर के कारोबारियों को बड़ा फ़ायदा होता है। सभी अखबारों में हेडिंग लगती है कि 10 करोड़ का व्यापार हुआ, 20 करोड़ का व्यापार हुआ, उसके बाद इतना बड़ा फ़ायदा होता है। तो उसकी तुलना अगर आप कहीं, ठीक है, पूजनीय स्थल और भी मज़ारात हैं शहर में, हम उसकी तुलना उससे नहीं कर सकते, दरगाह आला हज़रत से। तो मसला ये नहीं है कि हम किसी उसके नाम के विरोधी नहीं है। एक विश्व प्रसिद्ध दरगाह है उस मोहल्ले में, अगर वार्ड का नाम भी उस मोहल्ले उसके नाम से रहे, उस मोहल्ले के नाम से, तो वो रहने दिया जाए, अच्छी बात है। उसमें क्या बुराई है कि जिससे शहर के कारोबारियों को करोड़ों अरबों रुपए का फैस पहुंचता है, अर्थव्यवस्था हमारे शहर की अच्छी होती है। इतनी बड़ी तादाद तो मैं समझता हूं कि अब हम ये कल्पना कर दें कि साहब एक मज़ार हमारे घर के पास ही है शेर अली बाबा का, कि साहब वो प्राचीन मज़ार है, बहुत पाए के बुज़ुर्ग हैं, तो हम उसकी तुलना इससे कर दें, ये गलत है। तो और ना ही हम किसी उसके विरोधी हैं। हमारा कहना यही है कि एक विश्व प्रसिद्ध दरगाह है, उसके मोहल्ले का नाम सौदागरान है, मोहल्ले का नाम नहीं बदला जा रहा है। जो वार्डों के नाम रखे गए हैं वो बदलने का है, जिसका अधिकार ना तो नगर निगम को है। जो प्रस्ताव आए वो नियम विरुद्ध रहा है, वो इसलिए हमने उसका पुरजोर विरोध किया। उसके बाद ये सारे साथी लोग हमारे साथ खड़े हुए, जिसमें सब शामिल हुए, इसका विरोध कराया हमने। नहीं, जैसे अब क्या करेंगे, मान लीजिए प्रस्ताव फिर से आएगा बोर्ड में, तो रणनीति क्या रहेगी? रणनीति हमारी यही रहेगी जो अभी आपको बताया हमने। हम ये बोर्ड में अपने साथी पार्षदों को, भाजपा के भी और सदन में अग्रणी महापौर जी को भी ये अवगत कराएंगे कि साहब इस नाम से पहचान है दरगाह की, और अगर वार्ड का भी नाम सौदागरान है मोहल्ले के नाम से, तो उसमें क्या बुराई है। नहीं, जैसे मान लीजिए इस मुद्दे पर वोटिंग होती है और वोटिंग इस पक्ष में हो जाती है कि नाम बदला जाए। मैं नहीं समझता कि वोटिंग हो इसमें, ऐसा माहौल नहीं है हम लोगों में। हम आपको बता दें कि इसमें पहली चीज़ तो आपसे पहले ही मैंने कह दिया कि इसमें नगर निगम को अधिकारी नहीं है, किसी भी तरीके का अधिकार मोहल्लों का नाम का है, गली के नाम का रख सकते हैं। दूसरे, हमारे आपस में जो हम पार्षद लोग हैं, हमारी पार्षद एकता है। ये तमाम मसले वो ठीक है, कुछ मुद्दों पे हम लोग अलग अलग राय हो सकते हैं, लेकिन बहुत से बड़े मुद्दे ऐसे हैं कि जिसमें हम आपस में रास्ता निकाल सकते हैं। ये इसमें कोई विषय नहीं है कि हम इसमें बैठ के उनसे बात करें, इसमें निगम को पावर ही नहीं है। या दूसरे गैर कानूनी तरीके से वो प्रस्ताव आए, किधर से आ गए, कौन सी गली से आ गए वो पांचों प्रस्ताव, और बाकी आप उनसे सवाल करिए कि वो प्रस्ताव किस नियम के तहत लगेगा। जब बटे ही नहीं है वो प्रस्ताव, तो उन पर चर्चा तो पहली चीज़ होना ही नहीं चाहिए थी निगम में। नहीं, चर्चा तो हुई ना उस पर। चर्चा जब तो विरोध किया ना हमने कहा उनसे। फिर भी पास तो हो गए ना 3 वार्डों के प्रस्ताव। नहीं, पास को तो अब ऐसा ना उन्होंने कर दिया। उनका कहना ये था कि जब हमने कहा कि वो इसको तो अधिकारी नहीं है हमें, उसके हमारी बात पे फिर अधिकारियों ने ताकीद की हमारी बात की कि बात ठीक है, हमें अधिकार नहीं है वार्डों का नाम बदलने का, तो शासन को भेजे जा सकते हैं। तो वही महापौर जी ने उन्हें शासन को लिख के भेजा है। हमारे साथ इस वक्त वार्ड 77 के पार्षद संजीव रस्तोगी हैं, जिन्होंने वार्ड का नाम बदलने के लिए प्रस्ताव लगाया है। वो सौदागरान से इस वार्ड को प्राचीन मंदिर जगन्नाथ के नाम से कराना चाहते हैं। वो क्या चाहते हैं इस बारे में हम उनसे बात करेंगे। संजीव जी, क्या वजह रही जो ये आप प्रस्ताव लेकर आए? भाई साहब, एक कोई भी नाम रखा जाता है तो उसकी कोई पौराणिकता कुछ होती है। अब सौदागरान है तो सौदागरान का क्या मतलब हुआ? कोई अर्थ ही नहीं निकलता है। ऐसा लगता है किसी ने कोई सौदा ली होगी, वो गिर गई, वो सौदागरान हो गया, या सौदागर लोग वहाँ रहते हों। अब ऐसा तो कुछ है नहीं वहाँ पे। और एक हमारे माननीय योगी जी, मोदी जी का एक वो भी है कि पौराणिक स्थानों का वर्णन होना चाहिए, उनको उजागर होना चाहिए। तो मेरे वार्ड में एक बहुत ही प्राचीन जगन्नाथ मंदिर है, और जो मेरी जानकारी में है, बरेली में क्या पूरी यूपी में कोई जगन्नाथ के नाम से कोई वार्ड नहीं होगा, कोई मोहल्ला नहीं होगा जहाँ तक है।
और यहाँ पे जो मूर्ति है वो वही कास्ट की मूर्ति है जो जगन्नाथ जी मंदिर में है। बिल्कुल सेवा जगन्नाथ जी की जैसे वहाँ होती है वैसे ही यहाँ होती है। रथ यात्रा होती है वो यहाँ पे भी होती है, लेकिन छोटे रूप में होती है। तो मेरा मतलब ये था कि भगवान जगन्नाथ जी के मंदिर की ब्रांडिंग भी हो जाएगी और बाढ़ में लोगों को पता लगेगा पूरी बरेली में कि जगन्नाथ मंदिर भी बरेली में कहीं है। सपा पार्षदों का ये कहना है कि वहाँ दरगाह आला हजरत भी है, तो दरगाह आला हजरत के मानने वाले दुनिया भर में हैं, तो इसका नाम जगन्नाथ मंदिर की नहीं होकर आला हजरत के नाम पर होना चाहिए। जहाँ तक मेरी जानकारी है, जो मुझे लोगों ने बताया है कि आला हजरत को कितना साल हुआ होगा। जब इस्लाम धर्म और हिंदू धर्म में इतना बड़ा फासला है तो जगन्नाथ जी की मूर्ति भी पुरानी रही होगी। पुराना मंदिर है, आज का नहीं है। विश्व हिंदू परिषद का एक बहुत समय से वो कार्यालय भी रहा है जो आज भी वहाँ बरकरार है, हेड ऑफिस। ने अकेले प्रस्ताव लगाया या भारतीय जनता पार्टी भी? मेरा अपना मन का है मानना। मैं आपको बताऊँ 4-5 दिन पहले प्रस्ताव भी कल अचानक ही मेरे को परसों बुलाया गया था कि भाई प्रस्ताव। जैसे आप प्रस्ताव आ चुका है तो आपके समर्थन में जो भारतीय जनता पार्टी के बाकी पार्षद हैं वो भी हैं? बिल्कुल होंगे साहब, भगवान के नाम पर तो मैं कहूँ मेरा पूरा वार्ड शामिल है। मेरे वार्ड का हर आदमी कह रहा है जब से कल से हुआ है कि आपको अगर हमारे साइन कराने हो, हमें चलना हो तो 100-200 लोग यहाँ आने को तैयार भी हैं। मेयर साहब से, नगर आयुक्त जी से मिलने को तैयार हैं कि प्राचीन मंदिर ना करके जगन्नाथ धाम कर दें नाम। तो इसी नाम पर आप जो है ये मनवा कर रहेंगे? बिल्कुल बिल्कुल साहब, अगर मुझे अनशन में बैठना पड़ेगा मैं यहाँ बैठ भी जाऊँगा भगवान के नाम पर। अच्छा, ये नाम ज़रूर कराएंगे? बिल्कुल नाम कराऊँगा, ये मैंने अब अपनी उससे मान लिया। और सब मतलब जो है मेरे वार्ड के सभी बाशिंदे, मुझे आज सुबह से मैं कार्यालय इसलिए मुझे देर हो गई कि सुबह से इतने लोग आ रहे हैं, इतने फ़ोन आ रहे हैं कि आपने ये बहुत बढ़िया पहल की है, आप पीछे मत हटना। अगर हमारी कहीं ज़रूरत हो तो हम सब लोग चलने को आने को तैयार हैं। देखिए राधा कृष्ण का मंदिर, श्री राम मंदिर, ये मंदिर, साईं मंदिर, ये सब क्षेत्र हैं और इनका वो है, लेकिन जगन्नाथ जी का मैंने तो सुना नहीं आज तक अभी कोई कहीं वो हुआ हो। तो महापौर जी का भी समर्थन है इसको? बिल्कुल होगा, हमारे लीडर हैं, हमारे नेता हैं, वो उनका क्यों नहीं होगा, और होना भी चाहिए। जब सब जनता आके उनसे मिलेगी तो कुछ होगा भी और होगा, इसलिए उन्होंने उसको रद्द नहीं किया, स्थगित किया है। अगली मीटिंग में उसको फिर से चर्चा होगी उसमें। बहुत सारे वार्ड नगर निगम बरेली में हमारे जिनके नाम जो थे उसके बारे में उनकी पहचान की कोशिश की गई, लेकिन उनकी पहचान नहीं मिल पा रही थी। जैसे वार्ड का नाम था फाल्तूनगंज। अब ये नहीं पता लग पाया कि फाल्तूनगंज किसके नाम पे पड़ा, कौन फालतू था, किसी के बारे में हम लोगों ने पूरे शहर में जानने की कोशिश की, लेकिन ऐसा उस वार्ड में भी कोई व्यक्ति नहीं बता पाया कि ये फाल्तूनगंज किस वजह से इसका नाम पड़ा था। तो इसलिए वहाँ पर देखा गया तो वहाँ का हमारे बहुत ही विश्व प्रसिद्ध माँ काली का मंदिर है और काली बाड़ी के नाम से ही उस क्षेत्र को जाना जाता था। तो इसलिए उस वार्ड का नाम बदलकर काली बाड़ी वार्ड किया गया है। इसी तरह हमारा एक और वार्ड था भूड़। अब भूड़ कब रहा होगा पता नहीं, यहाँ के लोगों की तो याददाश्त में नहीं है कि कभी भूड़ मुझे ऐसा लगता है कि उस क्षेत्र को कहा जाता था जहाँ कोई खेती ना हो पाती हो, जहाँ ऊसर ज़मीन होती हो। लेकिन शहर के अंदर बीचों बीच शहर में ऐसी ज़मीन उस क्षेत्र में देखा जाए तो बहुत पुराने स्कूल हैं, बहुत पुरानी बसावट है, तो वहाँ भूड़ का कोई मतलब नहीं था। वहाँ पर भी हमारा जो बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है त्रिवटीनाथ बाबा का, तो उसी नाम पर वो त्रिवटीनाथ वार्ड किया गया है। इसी तरह हमारा एक और महत्वपूर्ण वार्ड है, उसका नाम है आलमगिरीगंज। अब आलमगिरीगंज में भी हमने बहुत प्रयास किया हमारे साथियों से जानने का। उस वार्ड के एक व्यक्ति, हर धर्म समुदाय के व्यक्ति से जानने की कोशिश करी कि आलमगिरीगंज किस नाम पर रखा गया है, तो उसके बारे में भी कोई जानकारी नहीं मिल पाई। तो सर्वसम्मति से आलमगिरीगंज का नाम भी बदलकर शिवाजी नगर किया गया है। एक बड़ा वार्ड जो है जी, तो सौदाग्राम के नाम से है, जी, उसको लेकर कल विवाद भी हुआ। हाँ बिल्कुल हुआ, तो और विवाद नहीं था कोई। मैं उसको अगर कोई कह रहा है कि विवाद हुआ तो मुझे नहीं लगता कि नगर निगम में आज तक किसी भी बोर्ड की बैठक में किसी तरह का विवाद हुआ है। ये हमारा आपसी तालमेल है। हमने बात की थी तो सौदाग्राम के बारे में बात हुई, सौदाग्राम के बारे में वहाँ पर वहाँ का बहुत प्रसिद्ध जगन्नाथ मंदिर है, तो प्रस्ताव ये आया था कि इसका नाम जगन्नाथ मंदिर के नाम पर ही जगन्नाथ वार्ड किया जाए। और वहाँ हमारे साथी सपा के जो लोग थे उन्होंने बताया कि नहीं, वहाँ पर
आला हजरत भी जो हैं यहाँ के वो उसी वार्ड में आते हैं, तो वो भी बहुत पुराना और एक पूरे विश्व का बड़ा समुदाय का नाम है। इसलिए हमने कहा कि नहीं, इसको आपस में बैठ के पहले चर्चा करेंगे, क्योंकि विवाद की तो कोई उत्पन्न होने की स्थिति ही नहीं है। हमने कहा इसको चर्चा करेंगे और उसके बाद इस प्रस्ताव को लाया जाएगा। तो उस प्रस्ताव को वहाँ स्थगित कर दिया गया। तो इसलिए विवाद की कहीं कोई बात नहीं है। आपने सभी की बात सुनी। थोड़ी राहत भरी बात यह है कि महापौर डॉक्टर उमेश गौतम का कहना है कि जो भी कुछ होगा सहमति से होगा, बगैर सहमति के किसी भी वार्ड का नाम परिवर्तित नहीं किया जाएगा। उन्होंने ये भी बताया है कि जिन वार्डों के नाम बदले गए हैं उनको बदलने की क्या वजह थी। खैर, ये बोर्ड की अब अगली बैठक में तय होगा कि सौदागरान का वार्ड जगन्नाथ वार्ड होगा या सौदागरान ही रहेगा। इसे लेकर राजनीति चरम पर है और आने वाले दिनों में ये और तेज़ हो सकती है, क्योंकि जिस तरह से एतराज़ आ रहे हैं उससे साफ दिख रहा है कि कोई भी ये नहीं चाहता, ख़ास तौर से दरगाह आला हज़रत से जुड़े लोग हैं, कि इस वार्ड का नाम बदला जाए।